आमिर भाई, फीलिंग की बात हो रही थी, तो कैसे पता चलेगा नए शौकीन को कि फीलिंग जो अच्छे कबूतर को हाथ में पकड़ के ग्रिप में से आती है? जी, अब आप देखें, हम मुदस्सिर भाई की छत पे आए हैं, बड़ा अच्छा इसने खाना खिलाया, मज़ा आया। इनके पास भी कबूतर ऐसे हमने देखे हैं जो आपको भी मज़ा आया, हमें भी आया। जी जी। सबसे पहली बात यह है कि एक आसान सी बात है कबूतरबाजी। जब आप नए शौकीन के लिए किसी के घर जाते हैं, कबूतरों ने दाना खाया हुआ है, सही है, शाम को जाते हैं आप, ठीक हो गया। जिन कबूतरों ने दाना खाया होता है, पता ना चले दाना खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ, यानी कि छाती सा लगी है, वो वाला एक कबूतर ले लें, बच्चा ले लें या बड़ा ले लें, सही, वो अच्छे कबूतर होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कबूतर होते हैं। सही। उस कहले भी कह रहे थे, एक बात कर रहे थे कि ना हम मुझे भी आप शामिल कर लें इसमें। 90% लोग हम कबूतरबाज जो आंख देखते हैं ना, वो रस्मी देखते हैं, आंख देखी रस्मी। हमें उस्ताद फ़ियो साहब ने ये बात समझाई थी, जब आपने आंख देखनी है, उसकी आंख में एक झड़क होती है, आई लेंस, जो ऐसे हिलता है, थ्रिल करता है, वो ज़्यादा देखनी चाहिए। रिंग डेला ये बात की बात है, सही, रिंग है नहीं है, नीला रिंग है रोज़पुरियों का, या हाँ उसके बाद एक जो आई लेंस है ब्लैक, जिसे हम डेला कहते हैं, तिल कहते हैं, वो जितना छोटा होगा, जितना बारीक होगा, उतना कबूतर गहरा जाके उड़ेगा। सही। अगर कबूतर को 5-6 घंटे आसमान की बुलंदी पे पहुंचने को लगे हैं, तो 5-6 घंटे वापस आने में भी लगेंगे। इससे 10-12 घंटे कबूतर के बन जाते हैं। जो 10-12 घंटे कबूतर उड़ते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो शोई गर्मी में 2 बजे के बाद होते हैं, वो कबूतर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी, और कोई बात पूछना चाहते हैं तो मैं अच्छा आमिर भाई, मैंने शेख अतर साहब से भी पिछले दिनों पूछा था सवाल अपनी वीडियो में कि हर बंदा कबूतर दिखा रहा है, बारीक पर रहे हैं, मतलब अच्छा A+ क्वालिटी के कबूतर दिखा रहा है। अब शहरदारी की कबूतरबाजी भी है और बाहर की भी है। मोस्टली जो बड़े नामवर उस्ताद हैं वो बाहर के इलाकों में, खुले इलाकों में बैठे हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है, आपने शादबाग के अंदर कबूतरबाजी की है, वही कबूतर, हाँ, क्या वही कबूतर आपके अब जहाँ पे आप शो कर रहे हैं वहाँ पे चले हैं, या उनमें कोई रद्दोबदल करना पड़ा? कम रद्दोबदल वही चले हैं। जो भी कबूतर मेरा असगर साहब का गिरता था, मैं ज़ाहिर खान साहब, नहीं तो छोटा था हमसे, जहाँ भी गिरता मैं ज़ाहिर खान साहब हम ढूंढते रहते थे, लेते रहते थे। सबसे अच्छा कबूतर टैडी जो हमारी लाइफ में आया, जो हमें बाद में पता चला ये बहुत अच्छा कबूतर है, टैडी कबूतर जो देखा, वो इन्हें उस्ताद ताहिर रशीद पर जो फोत हो गए हुए मरहूम, उन्होंने ज़ाहिर खान साहब को दिया था। सही। और बाद में 10-12 साल 15 साल बाद भी पता चला वो कबूतर अच्छा ही था। सही। जैसी भी उसके साथ मादियाँ लगती नहीं। अगर जहाँ हम अच्छे कबूतर के साथ अगर बुरी मादी गलती से लग गई है या हमने लगा दिया, कोई इंसान जादूगर तो नहीं होता, तो जहाँ अच्छे की अच्छाई आएगी, बुरे की बुराई भी आएगी। सही। हमने पिछले संडे को ना हम गए, मैं अमीन बाजवा साहब, मलक नासर साहब, नियाब हैदर साहब की छत पे, हमें बहुत अच्छे कबूतर देखे उनके, बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कोई भी कबूतर डाले हैं अपने कबूतरों में, कसूरी या जैसे भी कबूतर हैं, उन्होंने उनके कबूतर मशहूर थे, मैं भूल गया हूँ ना, बड़े अच्छे कबूतर थे, उन्होंने डाले हैं कबूतर, क्या बात है, बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छे कबूतर देखे। और बड़ी बात ये थी कि उनके कबूतर 1-2 बच्चे हमने देखे जो शाम को बंधे हुए भी वापस आए। उसके बाद ये देखा उनके कबूतरों के जो पर थे ना, वो मुलायम बड़े थे और नरम थे, तीली मोटी नहीं थी। वो कबूतर जैसे भी बने भाईजान, जैसे भी उन्होंने बनाए, बड़े अच्छे कबूतर, और गर्मी में उड़ने वाले अच्छे कबूतर हैं, उनकी तीली मोटी नहीं थी। ठीक, तो लो दोस्तों, मेरे सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया, काफ़ी लंबा जवाब है, लेकिन उसका मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि शहरदारी में से जो कबूतर वो लेके गए वही चले। ठीक है जी। अब शेख साहब ने भी यही कहा था कि शहरदारी वाला वहाँ पे चल सकता है, वो वाला कबूतर चांसेस हैं कि यहाँ पे शहरदारी में ना चले, क्योंकि उनमें परवाज़ ज़्यादा होगी, वो कबूतर जो है ना गहराई कर जाएगा उड़ के, तो शहरदारी में बैठना जो घर पे है ना वो बड़ा मायने रखता है। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी लाइफ में बड़ा अजीबोगरीब कबूतर उड़े, शेख सादक साहब के उड़े। जी जी, आपके पास ही रहते थे, लोगों से पूछ लें आप, उनका इमाम दिन कबूतर उड़ा, क्या बात है जी, उस साथ इसे के जौनसरे कबूतर उड़ते थे, क्या बात है। सही। यहीं के शादबाग के रिहायशी थे। शेख सादक साहब का एक नाम है, जी जी, अभी भी जिंदा है वो नाम। जी जी।
ठीक है, वो- लोग मिसाल देते हैं, मेरे ख्याल से तो वो जब तक कबूतरबाजी रहेगी नाम जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं भाई। तो ये दोस्तों आपको तारफ़ कराते चलें, ये आमिर भाई के साथ हनी भट्ट साहब, जो चैंपियन लोग है जी हनी भट्ट साहब जी, बड़े शुमाली नाम लाहौर का जो शौक कर रहे हैं वो इनको जानते होंगे। बाकी ये टूर्नामेंट्स में एंट्रियां वगैरह देते हैं हनी भट्ट साहब, ये साथ जाहिद खान साहब हैं। तो ये इनका तारफ़ मैंने आपको करवा दिया। ये दोस्त भाई बाद में शामिल हुए हैं वीडियो में। जाहिद भाई, ये मुदस्सिर भाई खड़े हैं, मुदस्सिर भाई इधर आए हमारे पास। जी मुदस्सर भाई का तारफ़ मैंने पहले भी करवाया हुआ है वीडियो में, तो परिंदों का भी शौक करवाया हुआ है इनका। बाकी ये साथ इनके जाहिद भाई दूसरे बैठे हुए हैं, इनका भी तारफ़ हुआ पीछे वीडियो में। तो आमिर भाई शौक के हवाले से एक नया शौकीन शौक में आ रहा है। जी अब आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ कि लोग ना जनाब वो 10-10 खुड्डे बना रहे हैं और जनाब वो रंग बिरंगे दायरे भी लगा रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, लाइटें सबसे पहले लगाते हैं। अभी कबूतर नहीं छोड़ते, पहले लाइटें लगाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये दायरे और 10 खुड्डों की कबूतरबाजी रहेगी, क्या 1-2 खुड्डे से भी कबूतरबाजी हो सकती है? नहीं जी, क्यों नहीं हो सकती। हमारे इलाके थे लालू उसातारी थानेदार, उनकी छत पे वो शो करते थे, उन्होंने बड़ी बाजियाँ जीती हैं, बड़ी बाजियाँ जीती हैं। एक खुदा था उनका छोटा था, मैं जाहिद खान अक्सर वहाँ जाके बैठे रहते थे उनके पास जाकर, बड़ी अच्छी कबूतरबाजी की उन्होंने। बात आई आपके जुनून की, अगर मुदस्सर भाई जुनून करेंगे यहाँ से भी बाजियाँ उड़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रात को यहाँ भी कबूतर बैठे हैं, ठीक है। 1-2 टिप्स होती हैं जिस वक्त कबूतर अंधेरे का पक्का करने के लिए कि आप लगाएं, ठीक है। इतनी लाइटें हैं, इससे थोड़ी कम ज़्यादा कर लें थोड़ी सी। आप उन्हें कबूतरों को बाहर छोड़ के सरसों डालें, इससे उनकी आई लेंस पक्का होगा, कबूतर का अच्छा होगा, जल्दी पक्का हो जाएगा। इन्हें छोड़ के रखें। गर्मी सर्दी में कबूतर में धुंधला कबूतरों के बाइट अंदर से काट के, बाहर से काट के आपके खुडों के बाइट होने चाहिए। कबूतर खुद ब खुद बन जाता है, ये अपना घर बैठने का रास्ता खुद ही बना लेता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। मेहनत की जरूरत है आपको। सही। अगर आपने 1 साल आप नाकाम हो गए हैं, अगले साल उससे ज्यादा मेहनत करें, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जुनून कबूतरबाजी में जुनून होना चाहिए। सही है। मेरा एक और सवाल है आमिर भाई, पहले होता था कि जो शौक था ना 1 खुड्डे तक था, नरमादियाँ इकट्ठे ही होते थे, जी, जी। बाजियों में ऐसे ही उड़ते थे, अमूमन लोग उड़ाते थे जी मेरा जोड़ा ही उड़े आया। हाँ जी। तो अब जो है अलग अलग केज हो गए, नर का अलग हो गया, मादियों का अलग हो गया, तो इससे कबूतरों के जाने की रेशो भी बढ़ गई है। बढ़ गई है। तो जी जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि क्या नर मादियाँ अलग ही रहनी चाहिए या कि इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ना चाहिए साथ? सर्दी है आजकल, छोड़ें इनको इकट्ठे, जो अंडे उतारे उनके साइड पे फेंक दें। सही। या शराजी कबूतर आपके पास अच्छे हैं, उनके नीचे बच्चे निकलवा लें, ठीक है। इकट्ठे रखने चाहिए कबूतर। हाँ, कई दफ़ा होता ये है कि बाजियों के करीब मादा जो सी मायापुर हो जाती है अंडे देने वाली, उसमें आदमी को नुकसान होता है, सही है। मालिक को भी होता है, कबूतर का भी नुकसान होता है। हो सकता है वो ज़ाया भी हो जाए, हालांकि कबूतर उड़ता नहीं है कुदरती तौर पर, जी जी। जिस फीमेल ने अंडे देने हो, हाँ जी। लेकिन फिर भी वो तंग होते हैं बेचारे, तो सही क्या है। जरूरत है कबूतरी को तंग करने की। सही। तो मतलब आउट सीजन में कोई इनको 1-2 महीने छोड़ 1-2 माह सकते की हैं। सारे सीजन इकट्ठे नहीं कबूतर नर मादी, सही है। ठीक है। फुटाई के बाद पड़ खींचने हैं, उस वक्त लहदा कर दें, ठीक है। फिर वो अच्छा दाना दें उनको। हाँ, अब कबूतरों ने पड़ खींचने हैं लोगों ने, डेली आप 1 किलो दूध लेकर, अगर आपके कबूतर है 100-150 उसमें 2-3 बड़ी इलायचियाँ डाल लें, कूट के उबाले अच्छी तरह देकर 4-5 वो 5-5 सीसी शाम को पिलाएंगे, सही है। पर अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। मैं पर पुटाई की तरफ ही आने वाला था, जैसे कि आजकल चल रहा है काम। मतलब अभी कुछ दोस्तों ने परिंदों के पर खींच दिए हैं, कुछ ने खींचने हैं, तो पर पुटाई से पहले कोई अमल करना होगा कि यहाँ पर पुटाई के बाद ही दाने का रद्दोबदल होगा? आप कुछ पहले से शुरू कर दें, कबूतर को अच्छा दाना दें। कितनी की देर पहले से? 10-15 दिन पहले। सही है। और डी वर्मिंग जरूर करें अपने पटाइयों से 15 दिन पहले। तो आमिर भाई डी वर्मिंग के लिए आप कौन सी सजेस्ट करेंगे मेडिसिन? मैं आपको बताता हूँ, हम देते हैं अल्बाजोनिक देते हैं, छोटा साशा है, सही है। 15 लीटर पानी में, सही है। 15 लीटर पानी डालकर 1 किलो दूध देते हैं, आधा किलो चीनी, सही है। इसको पिला के कबूतरों को प्यासा रखकर, तो ना बड़ी अच्छी डीवर्मिंग होती है। उसके फिर इंजेक्शन लगाएं, उसके बाद या लसोटा पिलाएं, उसके 15 दिन बाद आप ना पटाई करें, वो तो फ्रेश होके बाहर निकलेंगे।
सही है। बड़े अच्छे निकले। और दूध इलायची लाजमी दें, सही जिस दिन पुटाई देनी है उस दिन 7 सीज कैप्सूल भी दें एक एक, सही ताकि वो 1-2 दिन कबूतर दाना नहीं खाता, डिप्रेशन में आ जाता है बेचारा। जी जी ठीक है ना, पड़ खींचे जाते हैं, 1-2 सही। दिन दें। और तुम्हें खींचने की जरूरत नहीं होती कबूतरों में। मतलब सिर्फ बाहर के दुमे, बार अंदर के बाद दुमों की जो एक आधा बार टूटा खराब है वो एक आधा खींच दें, अच्छा दुमे मतलब ना खींचे, कोई जरूरत नहीं। सही जो है। बहुत टूटा हुआ है वो एक आधा खींच। नहीं दोस्तों, ये फिर नई चीज़ है मेरे लिए भी और आपके लिए भी होगी कि आमिर भाई ने कहा है कि जी दुमे ना भी खींचे तो कोई नहीं, गुजारा हो जाता है। हाँ। तो आमिर भाई दाने के हवाले से पुटाई के अंदर दाना स्पेशल यूज़ करें कि वही रेगुलर जो चलता है? नहीं नहीं, नरम गज़ा दें, सुबह भोरे दें देसी घी के अच्छे, सही है। ठीक है। उसके बाद दाना दें जो कबूतर खाएं, चने। मोट मैं कम देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि वो मोट जो सा दाना है हार्ड है, सख्त है, लेट हजम होता है। मोट सही। की जगह पे कोई और चीज़ डाल दें, सही है। ठीक है। जो कबूतर खाएं 3-4 दाने मिक्स करके रख दें, धो के साफ करके वो डालें। वो जो कबूतर शौक से खाएगा वो रहने ने, बाकी उठा लें दाना, ज़ाया तो नहीं जाएगा। तोड़िया इस्तेमाल करें, तोड़िया बहुत अच्छी चीज़ है कबूतर का। सही। तो आमिर भाई कबूतर पर भी खींच लिए, लैस भी हो गए, हाँ जी, कुछ परिंदों में हो जाता है कि पर उनका मर जाता है, हाँ जी, जिसको कहते हैं कि कली सड़ गई है, पर नहीं निकला, हाँ जी। उसके हवाले से कोई उसका कोई हल बताएं। उसका मैंने आपको बताया, टाइम दें कबूतर को। अच्छा कबूतर जमीन पे ना बैठे, छोटे छोटे फट्टे रख दें लंबे लंबे, और कबूतर जमीन पे ना बैठे, उसके ऊपर बैठे। सही है। कोई कलीन बिछा दें या बोरियां भी बेस्ट हैं, जमीन पे बिछा दें। सही ये 10-15 दिन बाद जब इतने पर आ जाएंगे खुद ही खानों में बैठना शुरू कर दें। सही जो है। पहले 10-15 दिन है ना वही मुश्किल है। उसमें मैं ये कहता हूँ कबूतर को दूध बड़ी इलायची दें, सही। ताकि उसमें ताकत रहे, बहार रहे, कमजोर ना हो कबूतर, सही। पर मैं- बहुत अच्छे आएंगे। तो मेरा मकसद ये था कि हो जाता है कई बार के पर खराब कर लिया उसने, जी जी, नमी होती है खुडों हाँ, में, उस तौर पर को दोबारा निकाला जा सकता है कि वो जाया हो जी, गया? मेरे एक शकीर है शहजाद सदीक साहब, वो ऐसे करते हैं, मैंने कभी किया नहीं, अगर हो जाए तो मैं उनको बुलवाता हूँ अभी। वो ऐसा करते हैं, सुई का पिछला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे धागा डालते हैं। धागा डालते हैं, वो सरसों के तेल में डुबो के वो सुराखों में मारते रहते हैं जहाँ से बाहर, वो कहते हैं पर निकल आता है। तो मेरे पास भी हुआ है, एक आधे कबूतर का पर निकला भी सही। मेरे पास, सही। लेकिन वो ज्यादा फिलासफर है, वो अच्छी बात बताते हैं। अच्छा, तो अमर भाई कबूतर बाहर आ गए, लैस हो गए, कबूतर बाहर छोड़ दिए, जी चेतर का शौक कर रहा है बंदा, हाँ। ठीक है, तो कैसे छोड़ेगा? उनको बांध के छोड़ेगा या? जी, मैं अपनी बात कहता हूँ, लोगों का अपना अपना व्यू है। हम छोटे छोटे पल्लों पे छोड़ देते हैं। पहली बात ये है कि हम कबूतरों को डेली कोशिश करते हैं हम बाहर निकलें, जी जी नहाएं, धूप सेकें, मर्जी से 1-2 घंटे धूप दी, फिर अंदर कर दिया खिंचे हुए कबूतर, पुटाई वाले कबूतर, ठीक है। उसके बाद मैं बाहर के जो नए कबूतर होते हैं जिनका मुझे डर होता है कि इन कबूतरों ने आसमान चले जाना है, उनको मैं एक एक करके छोड़ता हूँ। एक छोड़ा है वो घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट उड़ा है, ठीक है, बैठ गया, फिर दूसरा छोड़ा है, ठीक हो गया। 3-4 दिन बाद करके ये छोड़ दें। जिनका ज्यादा खतरा, आप बाहर के 4-4 पर बांध लें, उन्हें उड़ाएं ना, 4-4 बाहर के पर बांध के उनको छोड़ दें। 10 से 15 दिन उन्हें आपने जाल की धूपें देनी है छत के ऊपर की। सही। अगर जाल की धूप, छत की चाहे धूप वो बर्दाश्त करेगा तो आसमान की करेगा। पहले दिन दूसरे दिन निकाल के उड़ाना ना शुरू करें, अच्छा, कम से कम 15 दिन। कुछ दोस्त भाई वो काली मिर्चों का पानी कोई कूट के देता है, कोई पानी देता जी, है, जी, ये भी आप करते हैं या? नहीं, मैं नहीं करता, अच्छा, मैं नहीं करता, सही है। खुद ही हो जाते हैं, हमारा दाना पानी वैसे ही गर्म होता है। अच्छा, आपने पर पुटाई के दौरान जो एक बात की है, पिछली बात में मैं काटी नहीं आपकी बात के, नहलाई। जी 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 जी, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮੈਨੇ ਕਹਤੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਵਾਣੇ ਨਹੀਂ। नहीं जी नहीं, कबूतर लाजमी सही है। जो मर्जी हो जाए, बाजियों तक, बाजी में भी नलानियाँ दी, मैंने खुद बड़े बड़े उस्तादों को नलानियाँ देते देखा है। सही, मतलब ये ये बात। हाँ जी, एक चीज़ मैं टिप देना चाहता हूँ, किसी को पसंद आए कर ले, जो नहीं करना चाहता ना करे। अगर 4 या 5 किलो देसी घी है, ठीक है, उसमें आप आधा तोला सूंड और आधा तोला अम्बा हल्दी डाल लें, ठीक है, इसका उबाला दे लें, इंशाल्लाह ताला पर अच्छे आएंगे। सही। हल्दी और जो सी सूंड है ये ना, जो कबूतरों के नमी होगी ना वो नहीं आने देगी। अच्छी चीज़ आप करके देखें, चंद देख, मैं तो करता हूँ तो मेरे भी कबूतरों के पास बहुत अच्छे आते हैं। सही है। तो अमर भाई वीडियो को ख़त्म करूँगा, जी जी। तो आप कोई मैसेज देना चाहें
نئے شوقین جو آ رہے ہیں، پرانے تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار جی ہیں، جی جی بالکل بالکل۔ تو نئے جو شوقین ہیں وہ کیسے اس شوق میں آئیں؟ مطلب یہ شوق آپ کہتے ہیں کہ جی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے، یہ بہت اچھا شوق ہے، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، بھائیوں کو اس شوق میں لے کر آئیں۔ آپ کیوں لے کر آئیں؟ کم از کم بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو ہیں، بالکل صحیح، اپنی اسٹڈیز پوری کریں، آنکھوں کے سامنے تو ہے نا بچے آپ کے۔ یہ شوق کریں، اچھا شوق کریں، بازیاں بے شک مت اڑائیں۔ اب تو اتنے کپ اڑتے ہیں لاہور میں، کپوں میں انٹریاں کرائیں، 4-5 پھڑکوں کے بعد ختم کر دیں کبوتر بازی۔ صحیح، تو نئے حضرات کے لیے نئے بچے ہیں، جنون پیدا کریں۔ اگر جنون نہیں ہے، اگر جنون نہیں ہے تو نہ کریں کبوتر بازی۔ جو آپ کے پاس 10-15 کبوتر ہیں انہی سے شوق کریں بس، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کے لینے کی، وہاں جا کے لینے کی۔ جو آپ کے پاس ہیں انہی کو دیکھیں، انہی کو اڑائیں۔ صحیح، ہر کبوتر اچھا نہیں ہوتا، ہر کبوتر برا بھی نہیں ہوتا، صحیح، کوئی ایسی بات نہیں۔ جو ہیں آپ کے پاس وہی اچھے کبوتر ہیں، ان کو مینٹین کریں، اچھے بنائیں، اچھے سے اچھے کوشش کریں، وہ کبوتر اچھے بنائیں۔ عامر بھائی مینٹین سے پھر بات نکل آئی ہے جی جی بتائیں۔ کہ ایک بندے کے پاس نر بھی اچھا اڑ گیا، مادی بھی اچھی اڑ گئی، ہاں جی، اس نے جوڑا بنا لیا، اس سے کوئی اس نے 10-12 پیس بنا لیے، جی اب کیا ان کو آپس میں لگا سکتا ہے؟ زیادہ جو بڑے استاد ہیں ہم لوگوں نے، ان سے ہم نے یہی دیکھا ہے، انہوں نے کہا کبوتر اچھے کبوتر خراب نہیں ہوتے، کوئی ہم تھا نہیں ہوتے۔ صحیح، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے اب جو چل رہا ہے اس وقت، لوگ اپنے کبوتروں میں زیادہ نام نہیں لینا چاہیے، جونسلے کبوتر ڈال رہے ہیں۔ وہ کیوں ڈال رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ کے کبوتر خراب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو جو کوئی کبوتر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صحیح، ٹھیک ہے۔ جب کبوتر خراب ہوں گے یا ان کی واپسی کم ہو گئی ہے بچوں کی، یا وہ لمبا تیز چلنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر اگر آپ ڈال رہے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو خرابی آئی ہے نا۔ جیسے میں نے پہلے بات کیا، اگر آپ نے ایک بہت اچھا کبوتر ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے جس کبوتر میں، اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بری مادی لگ گئی ہے، جہاں اچھے کی اچھائی آئے گی برے کی برائی بھی بیچ میں آئے گی، لازمی آئے گی۔ دیکھ بھال کے ساری زندگی کے لیے، میں نے پیچھے بھی ایک بات کی تھی آپ سے، 2-4-5 کبوتر بہت ہوتے ہیں کبوتر بازی کرنے۔ اگر سنسیبل آپ ان کو اڑا کے چیک کر رہے ہیں، اگر آپ اب خود اپنے گھر نہیں اڑا سکتے، کسی بھی دوست کے پاس جا کے چیک کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہاں سے بھی اچھی کبوتر بازی ہوگی، سیکھنے کو ملے گا۔ جو اچھا کبوتر ہے وہ اپنے گھر لے کر آئیں، جو اڑا ہوا کبوتر ہے آؤٹ کلاس، آؤٹ اسٹینڈنگ، صحیح، اس کا بچہ لے آئیں کسی دوست کے پاس۔ جیسے زید خان صاحب کے پاس بڑے اچھے کبوتر ہیں، ہم انہیں کوئی اپنی مادی دیں گے، ہنی بھائی ہمیں بچے نکلوا کے دے دیں گے۔ نہیں جی دوستو، زاہد صاحب کے ساتھ بھی کسی دن رکھیں گے چھوٹا سا سیشن، یہ بھی کافی عرصے سے کبوتر بازی کر رہے ہیں، تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ مہربانی آپ نے ہمیں چوز کیا، ہمارا انٹرویو لیا، مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ۔ عامر بھائی آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ ہم تو بچے ہیں، تو آپ نے قیمتی ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے۔ نہیں جی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ جنون کی بات ہوتی ہے۔ میں جس وقت ہم اسکول لائف میں بھی تھے، اس وقت بھی ہم کبوتر بازی کرتے تھے، اسکول لائف میں بھی تو اچھی کبوتر بازی کرتے تھے، ہر لحاظ سے اچھی کرتے تھے، بازیاں بھی اڑاتے تھے۔ پہلی بازیاں ہماری لگی نہیں، شامی نہ لگی ہیں سر، شامی بھائی کے ساتھ لگی تھی بازیاں ہماری، جو آپ نے پہلی بازی اڑائی؟ ہاں جی، پہلی بازی تو ٹیپو بھائی نے اڑائی تھی ان کے ساتھ، گلے بھائی صاحب کے ساتھ۔ جب میں نے کبوتر بازیاں اڑانا شروع کی، پھر ہم نے پہلی بازیاں شامی کے ساتھ لگائی تھی، روز کی بازیاں تھیں، صحیح، تو مزہ شروع سے بازیاں ہی اڑائی، یہی شوق تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میرا جنون تھا اسے کامیاب کیا، کیوں یا نہیں بھائی؟ جی جی شکر الحمدللہ۔ تو عامر بھائی آپ کو شوق ون ڈے کا زیادہ ہے یا ناگا بار کو پسند کرتے ہیں؟ ناگا بار کا زیادہ مزہ آتا ہے، صحیح، اس میں آپ کی غلطی ہوتی ہے نا، ناگا بار میں چھپ جاتی ہے، صحیح، آپ سمجھ جائے، کوئی غلطی جی کر جی لیتے ہیں، وہ ناگا دار پروازوں میں ایک دن اچھے کبوتر نہیں اڑے، نیکسٹ ڈے آپ اس سے اچھے اڑا جائیں گے، صحیح اور ہے، جو اس چیز کو کامیاب رکھے وہ بہت بڑا کبوتر باز ہے۔ یعنی کہ اس کے کبوتروں نے پہلے دن 60-65 گھنٹے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بنائے ہیں، اینڈ تک 6ٹی-7ویں تک 60-65 گھنٹے بناتا جا رہا ہے، کیا بات ہے اس کو۔ صحیح، اب تو لوگوں کے بہت بڑے کبوتر بازی ہے، لمبی کبوتر بازی ہے، ہر بازی کبوتر کا ویٹ، جب آپ اس ویٹ میں اگر کبوتر پہلی بازی اڑا ہے، 7ویں بازی بھی یہی ویٹ اگر بنا لیا ہے مالک نے، تو پھر بھی اسی وقت بیٹھے گا جس میں پہلے دن بیٹھا، یہ بات صحیح، کیوں جی خان جی؟ بالکل بالکل، تو کبوتر بازی چلتی رہتی ہے، پوچھیں، یہ ضروری نہیں ہے، جو اچھے استاد ہوں گے وہ آپ کو ہر بات بتائیں گے،
सही हमारी कबूतरबाजी खराब होती थी मैं उस तारा साहब से भी पूछ लेता था मरहूम से, नासिर शाह साहब से भी पूछ लेता था मरहूम से, कोई ऐसी बात नहीं है। उसामुल्ला से भी पूछ लेते थे हम, उससे बाजियाँ उड़ती थी, सही कोई ऐसी बात है। आपको पूछना चाहिए, पूछेंगे तो आपकी गलती निकलेगी। घर बैठे बैठे या आपकी उसमें गरूर में कि मैं बहुत बड़ा कबूतरबाज है, मेरी कटेगी, किसी को ना पूछा, वो बेवकूफ़ी है। सही। पूछना चाहिए, हरीफ से भी पूछना चाहिए, सही कोई ऐसी बात नहीं है। सही गलती इंसान की निकलनी चाहिए। सही। तो मुदस्सर भाई कुछ परिंदे लेके आए हैं जी दोस्तों। जी, अच्छे कबूतर हैं मुदस्सर भाई के पास जी, बड़े अच्छे। ये बड़ा बड़ा अच्छा साथ उन्होंने ये नर दिया होता है, ये सही इन्हीं का है जी, ये दाना डालते इन्होंने जवान किया, बड़ा अच्छा परिंदा जी माशाल्लाह। सही हनी साहब भी देखेंगे, हनी साहब ने पास कर दिया, फिर सब कुछ ही ठीक कर सकते हैं। हनी भाई देखो, हनी भाई देखो। हनी भाई ना रहिए टैडी पट्टा जी जी सीनियर है आज ये, मैं तो आपसे सीखने के लिए आया हूँ आमिर भाई। लें जी दोस्तों, रात का है टाइम, तो बाकी कोशिश मैं पूरी करूंगा आपको ना शौक करवाया जाए। पहले हनी भाई इसकी आंख का शौक करवाए। लें जी दोस्तों, इसकी आंख देख सकते हैं आप, पलक देख लें, नोक देख लें, सर की शेप देखें, जो चीज़ें देखने वाली हैं। हनी भाई इसके पर का शौक करवाए। ठीक हो गया। ठीक हो। अच्छा कबूतर है जी। आमिर भाई ये किन कबूतरों में से आपके? ये कबूतर है मेरे पास, एक कबूतर उड़ रहा था मलंगी जी जी एक, फिर बच्चा भी बड़ा अच्छा उड़ा था। ये कबूतर उड़े थे, कमेटी वाले थे, सही। ये उसके पट्टे के आगे। सही सही ये मेरे पास अच्छे कबूतर हैं। ठीक ठीक हो गया। हो सकता है लोगों के पास इससे भी अच्छे कबूतर हो, हमारे पास ये कबूतर सबसे अच्छे हैं। क्यों खान साहब? बिल्कुल। जो इन्हें हम दाना डालते हैं हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। ये हमारी इज्जत रखते हैं, बाजी में उड़ के दिखाते हैं, यही अच्छे हैं। शौक ठीक। पूरा करेंगे। आमिर भाई टैडी कबूतरों के हवाले से कोई बताइएगा, इनकी निशानियों के हवाले से। अक्सर लोगों को मैंने पूछते देखा कि यार प्योर टैडी कैसा होता है, तो ये बात ये है, जो आपके पास है वही प्योर है, जो अच्छे घर के हैं उनके पास प्योर है। मेरे पास ये कबूतर है जी जी अब ये देखें, छोटा सा कबूतर है। जितना कबूतर छोटा होगा टैडी कबूतर उतना ही अच्छा है। सही है। जो इन कबूतर का मौजा था, बानी था, कसूर के आदमी थे, मलक मैं नाम भूल गया, रशीद गालबन ना, मलक जफर साहब मलक जफर साहब जी, उन्होंने मुझे कहा था कि जिन्ना कबूतर छोटा है और ना चंगा है, जिन्हें काले डेले दे इर्द गिर्द सफेद हिंगे है तो वो टैडी है। गिठ तो बड़ा टैडी नहीं। सही ये लो, ठीक है, हम भी उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, सही उन है। जैसे बन नहीं सकते। अब हमारी आमिर भाई गिट से याद आ गया जी, जी, कि एक बंदा होता है छोटा, उसका हाथ छोटा है। मैं पाकिस्तानियां नहीं गल कर रहा। पाकिस्तानियों में भी एक पिछले दिनों चला था एक, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ हाँ। ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ, हाँ छोटे छोटे हाथ तो- सारे नॉर्मल ही। हाँ वो ठीक है ना? काफी साल पहले उंगलियों की बात चली थी कि बाबा सिकंदर साहब ने कहा ये 4 उंगलियों की हड्डी होनी चाहिए, हाँ हाँ, तो चार। वो उन्होंने कहा यार मेरी उंगलियां मोटी हैं, तो फिर तो बात चली गई आगे 8 उंगलियों पे। 8 उंगलियों पे। अच्छा, इसमें तो एक बात मैं टिप देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, आपके हमारे दोस्तों को, हड्डी और जोड़ का फासला जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। सही। सारी तो- टाइमिंग यहीं पे आप। तो ये गिठ को भी इंचेस में लाएं तो कितने की इंच का ये बनना चाहिए? भाई लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। अच्छा। अब छोड़ने में ये छोटा सा कबूतर है, ठीक है। आपके सामने, सही है, ठीक है कि नहीं है ये आप खुद देख लेंगे। छोटा, ठीक। मुझे ये कबूतर पसंद है। ठीक है। वैसे अगर देखें मेरे पास एक आमर वाला कबूतर उड़ा है, कसूरी उड़ा, 9 साल उड़ा, वो लंबा कबूतर था, सही है। ठीक है। उसकी खासियत ये थी 9 साल उड़ा बाजियाँ वो मेरे पास, वो शाम को अंधेरे में भी वसाख में भी बैठता था वो कबूतर। उसके बाद वो क्या करता था कबूतर, अब बहुत गर्मी आ गई है, उसने 1-2 बजे नीचे आ जाना है, 2 घंटे उसने फिर वो सामने ही रहना उसने, तो मज़ा आता था कबूतरों का। जंगली उड़ा वो भी बड़ा, वो बंद होके उड़ता था, कमांडो उड़ा वो भी बंद होके उड़ता था, मलंगी उड़ा वो भी बंद होके उड़ता था। आमर वाला एक वही कबूतर था जो 12-1 बजे निकल आता था, फिर वो 3-4 घंटे नीचे लगा देता।
सही हर तरह के कबूतर होते हैं, सही। जो आपको इज्जत दे जाए बाजी वाले दिन वो ही कबूतर अच्छा है बस, सही है। जैसा भी है वो कबूतर जितने मुलायम होंगे उतने अच्छे होंगे। बड़ा कबूतर भी हो तो मुलायम हो, जितना मुलायम होगा उतनी उसकी गड़ाई जाएगी इंशाल्लाह। सही ठीक है, ये बात नहीं है कि सिर्फ टैडी कबूतर ही उठते हैं, बड़े कबूतर उठते हैं हमारे यहाँ। इनमें बड़े बड़े कबूतर भी हैं, आप इनको पूछो। हमें ये पसंद है छोटे से छोटा। सही। मेहरबानी है आपकी। चलें ले जी दोस्तों, फिर गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं ख़त्म, तो काफ़ी टाइम हो गया। इंशाल्लाह परिंदों का फिर किसी दिन शौक करवाएंगे, फिर किसी दिन टाइम लेगी और मज़ीद कोई टिप्स वगैरह लेंगे उस्ताद और से। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।